अशोक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि निजीकरण में जो ये भारतीय रेल की जो बात चल रही है कि निजीकरण होने वाला है इसका, या हो रहा है या हो भी चुका है बहुत, तो क्या भारत सरकार इसको बेहतर तरीके से चला सकती है या प्राइवेट लोग? देखिए, ऐसा है कि जो सवाल आपने मुझसे किया है, भारत सरकार ने एक मन बनाया है कि 109 रूट पे 151 गाड़ियाँ प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा चलवाई जाएगी। यानी कि 151 वो रूट होंगे जो अच्छे रूट होंगे, जिस पे पैसेंजर्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं, जहाँ पर जो भारत सरकार के द्वारा जो गाड़ियाँ चलाई जाती हैं उसमें वेटिंग लिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। उस वजह से आपका दिल्ली बम्बई है, दिल्ली कलकत्ता है, दिल्ली चेन्नई है, दिल्ली मैंगलोर है, दिल्ली बेंगलोर है, इन रूटों पर वो गाड़ियाँ चलाई जाएंगी। और उनका ये कहने का मतलब ये है कि हम जो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा गाड़ियाँ चलाएंगे, उन जो प्राइवेट प्लेयर जो चलाएगा उसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी और वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं उनको मिलेंगी पैसेंजर्स को। मेरा मानना ये है कि जो आज की वर्तमान स्थिति है भारतीय रेल की, कि रेल का जो ट्रैक बिछाया गया है वो रेलवे भारत सरकार के द्वारा बिछाया गया है, पब्लिक मनी से बिछाया गया है, और उसी ट्रैक पर प्राइवेट प्लेयर्स अपनी गाड़ियों को दौड़ाएंगे। तो जब वो उस गाड़ी को दौड़ाएंगे 160 किलोमीटर की स्पीड से, सिग्नलिंग सिस्टम हमारा होगा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा होगा, यानी कि भारत सरकार का, भारतीय रेल का होगा। तो जब भारतीय रेल के उस ट्रैक पर, जिस पे भारतीय रेल चल रही है आज की डेट में, राजधानी जो हमारी चलती है वो भी 100 की स्पीड से ज़्यादा चलती है, जो शताब्दी चलती है वो भी 100 की स्पीड से ज़्यादा चलती है। हमारी शताब्दी और राजधानी में बर्ड क्लास सुविधाएं दी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें सुविधाएं नहीं होती, अच्छी सुविधाएं होती हैं। लेकिन वो बात अलग है कि जो खान पान विभाग है IRCTC के अंडर में चला गया, और IRCTC जो एक निगम है रेलवे का, उसमें भी फर्दर उन्होंने ठेकेदारों को वो सारी चीज़ें दे दी हैं। तो जो ठेकेदार के द्वारा जो खाना सप्लाई होता है वो किस तरीके का होता है, ये तो सरकार को देखना पड़ेगा। और जहाँ तक प्राइवेट के द्वारा ट्रेन जो चलाई जा रही है, इस 160 की स्पीड से आज हमारा ट्रैक इतना बढ़िया है, भारतीय रेल का इतना अच्छा बनाया हुआ है, जो हमारे ट्रैक में गैंगमैन जो काम कर रहे हैं कड़ी मेहनत के साथ में, कि भारत सरकार चाहे तो 160 की स्पीड से ट्रेन दौड़ा सकती है। क्या भारत सरकार वो काम नहीं कर सकती जो प्राइवेट लोग करने के लिए कह रहे हैं कि जैसे कि अभी आपने कहा कि वर्ल्ड क्लास उसमें चीज़ें दी जाएंगी, खाने पीने, रहने ओढ़ने, वेटिंग और स्पीड का भी, तो क्या प्राइवेट आदमी भारत सरकार से ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है? देखिए, हमने कहा ना कि जो भारतीय रेल के लोग हैं वो कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं, वो इतने सक्षम हैं कि जो उम्मीद भारत सरकार प्राइवेट लोगों से चाहती है वो आज हमारे कर्मचारी करके उसको दिखा सकते हैं। आपने देखा होगा कोरोना महामारी हुई, उस कोरोना महामारी में पूरा लॉकडाउन हो गया पूरे देश के अंदर, सारी जितने भी संसाधन थे सारे बंद हो गए। मात्र एक रेलवे डिपार्टमेंट ऐसा था कि जहां पर गुड्स ट्रेन हमने चलाई, और हमारे जो ड्राइवर्स थे, जो रेलवे के द्वारा जो भारत सरकार के जो ड्राइवर थे, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ अपनी जान जोखिम में डाल के, अपने परिवार की जान जोखिम में डाल के वो गुड्स ट्रेन चला करके खाद्यान्न सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई, जिसके कि देश में सभी को खाने की सामग्री पहुंच सके और सभी की खाने की पूर्ति हो सके। ये रेल के कर्मचारी ने ही कर पाया था। आपने देखा कि जो क्वारंटाइन कोच हमने बनाए थे वो रेल के लोगों ने ही बनाए थे। अगर यही चीज़ प्राइवेट के लोगों के पास होती तो सबसे पहले तो प्राइवेट लोग उसको बंद कर देते, चलाते ही नहीं ट्रेन, नंबर 1। नंबर 2, अगर बंद कर देते तो जो उसमें कर्मचारी भर्ती किए थे, जिस तरीके से आज प्राइवेट लोगों को जितना भी कोरोना की महामारी में जितने दिन लॉकडाउन रहा है, उतने दिन का पैसा लोगों को या तो आधा मिला या बिल्कुल नहीं मिला। तो जो अगर ऐसी स्थिति प्राइवेट लोगों के द्वारा की जाती तो 6 महीने तक लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिलती, गाड़ियां खड़ी रहती, और क्वारंटाइन अगर करना भी पड़ता तो उसका भी पैसा भारत सरकार को उनको देना पड़ता। जबकि भारत सरकार, ये रेलवे ने, हमारे ड्राइवरों ने, हमारे गैंगमैनों ने, हमारे टेक्नीशियंस ने बड़ी ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ में कोरोना महामारी को होते हुए भी, लॉकडाउन के चलते हुए भी गुड्स ट्रेन चलाई, पार्सल ट्रेन चलाई और सामान, खाद्यान्न सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया, जो प्राइवेट नहीं कर सकता था। हाँ, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं
कि हमारे भारतीय रेल के कर्मचारी इतने सक्षम हैं, हमारे भारतीय रेल के कर्मचारी जो आज की डेट में जिनको सरकारी कर्मचारी कहा जाता है वो इतने सक्षम हैं कि जो उम्मीद भारत सरकार प्राइवेट लोगों से कर रही है वो हम करके दिखा सकते हैं। जी, मेरा एक लास्ट सवाल ये है कि जो 24 सितंबर को आप आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन क्या प्राइवेटेशन हटाने के लिए है या अपने लोगों को जॉब पे रहने के लिए है, बरकरार रखने के लिए? देखिए ऐसा है, हमने 24 सितंबर जैसा कि बताया आपको दिन इसलिए चुना है कि इस दिन बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो पैक्ट हुआ था जिसके माध्यम से हम लोगों को आरक्षण का सुविधा मिला, जिसके माध्यम से हमारी जनसंख्या के आधार पर हम लोगों को प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरियों में मिला। तो हमने दिन इसलिए चुना है कि ये एक ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन को याद दिलाने के लिए कि हमारे लोग भी इस चीज़ को याद करें कि हमको नौकरियां किस स्थिति में मिली थी। भारत सरकार को भी ये मतलब महसूस कराएं कि जो समझौता हुआ था दो महापुरुषों के बीच में, वो दो महापुरुषों के बीच का समझौता नहीं था, वो दो समाज के बीच का समझौता था, जिसके लिए एक वंचित वर्ग के समाज को आपने देश की मुख्य धारा में लाने के लिए उन लोगों को जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन दिया था सरकारी नौकरियों में। आज सरकारी नौकरियों को जब ख़त्म करने जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो रिप्रेजेंटेशन जो करार था पूना पेट का वो कहीं ना कहीं उसमें ब्रीच होता है, कहीं ना कहीं वो टूटता है। तो इसलिए हमने ये लोगों को याद दिलाने के लिए कि आप याद करो कि आपको जो नौकरियां मिली हैं मात्र इसलिए मिली हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संघर्ष न किया होता, उन्होंने भारत सरकार ये अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपनी बात न रखी होती वंचितों की बात, तो आज हम ऐसी स्थिति में नहीं होते। अगर आज हम ऐसी स्थिति में हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मान सम्मान के लिए हम भारत सरकार को ये याद दिलाएं कि जो आज देश मजबूत हो रहा है या देश को आप एक नया भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें अनुसूचित जाति जनजाति वंचित वर्ग के लोगों का भी हाथ है देश को मजबूत करने के लिए। और वो तभी हो सकता है कि जब इनको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो जारी रखी जाएं, इसमें कोई बेईमानी न की जाए। और अगर भारत सरकार को ऐसी महसूस हो रहा है कि उनकी इकोनॉमी डामाडोल हो रही है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी उनको 2024 तक पैदा करनी है, तो हमारी मांग ये भी है अन्य मांगों के साथ साथ कि जुडिशरी में तो रिजर्वेशन होना ही होना चाहिए, डिफेंस में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, हमारा प्राइवेट सेक्टर में भी अनुसूचित जाति जनजाति को रिजर्वेशन होना चाहिए। हमें कोई एतराज़ नहीं, आप पूरे देश को भेज दो, लेकिन हमारा जो 15-7.5% का जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो समझौता था उसको पूरा करने के लिए वायदा करो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जी, तो ये 24 तारीख को कहाँ पर इकट्ठा होना है, कहाँ आना? देखिए 24 तारीख को हमने कहा है क्योंकि ये पेंडेमिक कोरोना महामारी जो चल रही है उसको देखते हुए बहुत सारी स्टेट में कंप्लीट लॉकडाउन हो गया है, कई जगह धारा 144 लागू हो गई है, तो भीड़ तो हम ज़्यादा इकट्ठी नहीं कर सकते। और ये हमारा एक तरह से विरोध प्रदर्शन है, आंदोलन नहीं है, ये हमारा एक तरह से विरोध प्रदर्शन है। हमने लास्ट ईयर भी 2019 में निगमीकरण को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया था पूरे देश के अंदर। और जो हमारे मंडल हेडक्वार्टर हैं, जो एक्स्ट्रा मंडल हेडक्वार्टर हैं, जो वर्क्स ऑफ हेडक्वार्टर हैं, जो जोनल हेडक्वार्टर हैं, पूरे देश के अंदर रेलवे में हमारे 24 जोनल हेडक्वार्टर हैं, 68 डिवीजन्स हैं और 100 के करीब एक्स्ट्रा डिवीजन्स होंगे। उन सारे मुख्यालयों पर जितने भी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, ये जो भारत सरकार की गाइडलाइन है कोरोना को लेकर के, इसको मेंटेन करते हुए, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए आप अपने विरोध प्रदर्शन को दर्शाएंगे। और अगर कहीं कंप्लीट लॉकडाउन है तो वहाँ रेल के कर्मचारी और जितने भी लोग हैं वो काला बैंड काला फीता बांध करके इस बात को दर्शाने का प्रयास करेंगे कि हम 24 तारीख के इस ऐतिहासिक दिन को भारत सरकार को याद दिलाने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जितने भी कर्मचारी अधिकारी संगठन हैं इसका हम विरोध कर रहे हैं।